मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज के हमारे डीएनवाइज क्लास का टॉपिक है ह्यूमरस। हमने इसे अपेंडिकुलर स्केलेटन स्टार्ट किया था, तो उसमें सबसे पहले हमने देखा था स्कैपुला, फिर क्लेविकल देखा था, और आज हम लोग देख रहे हैं ह्यूमरस जो थर्ड बोन है हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में का, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में से अपर एक्सट्रीमिटी का। तो देखिए हमने जो फर्स्ट इसमें बोन देखा था जिसका नाम था स्कैपुला, उसमें कई सारे हमने पार्ट्स देखे थे अलग अलग। फिर उससे कनेक्टेड था हमारा क्लेविकल। ओके, क्लेविकल और स्कैपुला दोनों मिलकर बनाता है हमारा शोल्डर गर्डल, जिसके दूसरा नाम है पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, अब इसमें तीन चीज़ें होती है, जैसे स्कैपुला बैक साइड से और सामने से क्लेविकल, जो दोनों जॉइंट रहते हैं हमारे कोराकॉइड प्रोसेस से, और ये तीनों मिलाकर बनाते हैं हमारा पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, अब इसमें क्लेविकल में हम देखा था कि क्लेविकल एक ऐसा बोन है जो लॉन्ग बोन है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है, मतलब आड़ा प्रेजेंट, जैसे ये आड़ा है ना यहाँ पे। बाकी सब लॉन्ग बोन हमारे क्या है, वर्टिकल है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है ह्यूमरस। हमारे जो फर्स्ट 5 बोन्स थे अपर एक्सट्रीमिटी के, उसमें से 2 बोन हो चुके हैं हमारे, स्कैपुला और क्लेविकल। अब थर्ड बोन है ह्यूमरस। अब ह्यूमरस क्या है, मतलब ये जो हमारे आर्म्स है, भुजाएं हैं, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, अपर आर्म बोलते हैं इसको। अब ह्यूमरस क्या है, तो ह्यूमरस हमारा लॉन्ग बोन है जो कनेक्ट कर रहा है हमारे स्कैपुला को, क्लेविकल को, हमारे नीचे लोअर आर्म से। पेक्टोरल गर्डल, जिसको हमने शोल्डर गर्डल बोला था, उसको कनेक्ट हो रहा है ऊपर यहाँ पे शोल्डर जॉइंट पे, और नीचे से जॉइंट होता है हमारे लोअर आर्म से, जिसको हम लोग फोर आर्म भी बोलते हैं। फोर आर्म के बोन कौन से हैं, रेडियस और अल्ना, इन दोनों को जॉइंट करेगा और ऊपर से कनेक्टेड रहेगा हमारे शोल्डर जॉइंट को। ठीक है, अब फिर एक ह्यूमरस का भी पार्टीशन होता है उसके लोकेशन के हिसाब से, मतलब ये जो हमारा एक बोन है लॉन्ग बोन, उसकी 3 पार्टीशन बताए गए हैं। अपर एक्सट्रीमिटी, मिडल पार्ट को बॉडी बोलते हैं और सैफ्ट भी बोलते हैं, और लोअर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, इसका आपको पिक्चर दिखाता हूँ मैं, स्क्रीन पे देखिए। तो ये है हमारा ह्यूमरस बोन। अब देखिए, ये जो ह्यूमरस बोन आपको इससे बताया मैंने, तो ऊपर का जो पार्ट है जो हेड ऑफ ह्यूमरस बोल रहे हैं, वो जॉइंट रहेगा ऊपर हमारे स्कैपुला को, मतलब हमारे पेक्टोरल गर्डल के पास, शोल्डर जॉइंट में। और जो नीचे का पार्ट है वो जॉइंट रहेगा हमारे लोअर आर्म से। ठीक है, मतलब हमारे रेडियस और अल्ना इससे जॉइंट रहेगा। अब इसके 3 पार्ट किए गए हैं। ऊपर वाले पार्ट को बोला है अपर एक्सट्रीमिटी, और नीचे वाले पार्ट को बोला है लोअर एक्सट्रीमिटी, और बीच के पार्ट को बोला गया है बॉडी, या फिर उसको सैफ्ट ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, अब अपर बॉडी में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, नेक दिख रहा है, हेड दिख रहा है, फिर ट्यूबरकल्स दिख रहे हैं। फिर मिडल पार्ट में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डेल्टॉइड है, ट्यूबरोसिटी। फिर लोअर पार्ट में, लोअर एक्सट्रीमिटी में यहाँ पे दिख रहा है आपको फोसा दिख रहे हैं, इपिकॉन्डली दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे इसके अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो जो हमारा एक ह्यूमरस जो बोन है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया पहले हमने, अपर, मिडल और लोअर। इसमें से फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं जो है अपर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी ये राउंड होता है, और यहाँ पे नैरो नेक रहता है, जैसे हम लोग नेक ऑफ ह्यूमरस को बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो अपर एक्सट्रीमिटी है इसमें 2 नेक है, एनाटॉमिकल एंड सर्जिकल, और इसमें 2 प्रोसेस रहते हैं, जिसको यहाँ पे ट्यूबरकल बोला गया है, ग्रेटर ट्यूबरकल और लेजर ट्यूबरकल।
सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनाटॉमिकल नेक क्या है। तो एनाटॉमिकल नेक मतलब क्या है, ये हमारे बॉडी के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है। अब देखिए ये थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट आता है, ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल। मतलब जब हमारी बॉडी की जो एक्सिस है उससे अगर हम लोग ये बोन को, मतलब हमारा हाथ अगर हम लोग शोल्डर लेवल में रखते हैं तो ये बोन का एंगल बन जाता है 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी में हमारा एक्सिस है, हमारा स्पाइन है बॉडी का, और ये जो ह्यूमरस है वो हमारा हाथ में है। तो ये यहाँ तक अगर गया, मतलब शोल्डर लेवल में ऐसा, मतलब ये है स्पाइन और ये है हमारा ह्यूमरस बोन। तो ये जो एंगल बनता है हमारे बॉडी से हमारे शोल्डर लेवल तक, तो ये बनता है अप टू 90 डिग्री। ठीक है ना। बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि हाथ को 90 डिग्री पे रखिए, या लेटते वक्त हम बोलते हैं कि लेग को राइज करिए 90 डिग्री। मतलब हमारे बॉडी से वो परपेंडिकुलर बनता है यहाँ पे। ठीक है, उसको बोलते हैं 90 डिग्री। और ये जो एंगल एक जो बनता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। मतलब एक्यूट एंगल क्या है, जो अप टू 90 डिग्री तक होता है। लेकिन ये जो हमारा ह्यूमरस बोन है और उसमें जो एनाटॉमिकल जो नेक है वो क्या करता है, उसको अलाउ करता है कि वो ऊपर तक पूरा 180 डिग्री तक जाए। मतलब हम लोग हाथ पूरा ऊपर ले सकते हैं ऐसे, जिसे हम लोग ताड़ासन करते हैं, ऊर्ध्व ताड़ासन। तो दोनों हाथों को हम ऊपर रखते हैं। ठीक है, मतलब ये जो ह्यूमरस बोन है हमारा और आगे जाएगा। ठीक है, और ये पूरा जो एंगल है वो 180 डिग्री का बन जाएगा, और ये एंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो ये जो हमारा एनाटॉमिकल नेक है वो क्या कर रहा है, हमारे बॉडी से 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। ओके। और जो हमारा सर्जिकल जो नेक है, उसको सर्जिकल नेक क्यों बोला गया है, वो एक तो यहाँ पे नैरो है, ये देखिए ये एरिया, ये है सर्जिकल नेक। तो एक तो ये नैरो भी है, और जो फ्रैक्चर्स होते हैं हमारे ह्यूमरस में वो मैक्सिमम यहाँ पे होते हैं सर्जिकल नेक में। ठीक है, मतलब जब भी हम लोग एक्सट्रीमली हाथ को अप करेंगे, उसको मूवमेंट करेंगे, कभी कभी फ्रैक्चर तैयार होता है। मतलब झटके से हमने हाथ ऊपर कर लिया, या फिर कोई चीज़ झटके से उठा ली, या फिर कभी मार लगता है, तो जो मैक्सिमम जो फ्रैक्चर रहेगा तो ये यहाँ पे होता है सर्जिकल नेक पे। इसलिए इस एरिया को नाम दिया है सर्जिकल नेक। ठीक है, एनाटॉमिकल नेक मतलब क्या है, वो एनाटॉमिकली मतलब हमारे एनाटॉमी के हिसाब से बताया है, वो वहाँ पे एंगल तैयार कर रहा है, इसलिए उसको नेक ऊपर का बताया है यहाँ पे, एनाटॉमिकल नेक। लेकिन हमारा मैक्सिमम जो एडल्ट में जो फ्रैक्चर होते हैं तो वो होते हैं ये एरिया में, जो नैरो एरिया है हमारे ह्यूमरस बोन का, इसलिए उसको नाम दिया है सर्जिकल नेक। ठीक है, अब ये हुए नेक। अब सेकेंड इसमें दो चीज़ें होती है, ट्यूबरकल बोलेंगे। ट्यूबरकल मतलब क्या है, कौन बताएगा ट्यूबरकल मतलब। ट्यूबरकल का मतलब होता है रेज्ड पोर्शन, और जहाँ वो कुछ खुरदरा रहता है पोर्शन, हाँ, उधर रह करके मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स ज्वाइन होते हैं। करेक्ट। मेन ट्यूबरकल मतलब क्या है, एक ऐसा स्पेस, वो तो एक तो रफ भी हो, ऑब्वियसली वो रफ रहेगा ही क्योंकि वहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, लेकिन ऐसा स्पेस जहाँ पे दूसरे मसल्स, लिगामेंट्स या बोन को अटैचमेंट होने के लिए जगह देता है, तो वो है ट्यूबरकल। ठीक है, तो हमारे जो अपर एक्सट्रीमिटी है ह्यूमरस का, वहाँ पे दो ट्यूबरकल होते हैं, ग्रेटर ट्यूबरकल और लेजर ट्यूबरकल। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे पॉइंट मार्क किया है, ग्रेटर ट्यूबरकल और लेजर ट्यूबरकल। अब ये क्या करते हैं, तो ग्रेटर ट्यूबरकल अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा हमारे रोटेटर
कफ मसल को, ठीक है, जिसका नाम है सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस। ये नाम लिख लीजिए। हमारा जो ये ग्रेटर ट्यूबरकल है, ये क्या करेगा, रोटेटर कफ मसल को अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। रोटेटर, ROTATOR, रोटेटर कफ, CUFF, कफ मसल, रोटेटर कफ मसल को ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। तो रोटेटर कफ मसल कौन से है, तो वो है सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस। ये दो मसल्स को बोला जाता है रोटेटर कफ मसल। मतलब यहाँ पे ये रोटेट होते हैं और हमारे जो ह्यूमरस का जो हेड है उसको रोटेट होने में मदद करते हैं। तो इनको अटैचमेंट कौन करेगा, ग्रेटेड ट्यूबरकल, ठीक है। उसी तरह लेजर ट्यूबरकल क्या करता है, इसका ये प्रेजेंट रहता है एंटेरोलैटरली टू दी हेड ऑफ ह्यूमरस। मतलब जो हमारा हेड है ह्यूमरस का, उसके एंटेरोलैटरली ये प्रेजेंट रहता है। एंटेरोलैटरली मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है? बाहर अंदर की तरफ में, नहीं नहीं, बाहर क्यों नहीं, मतलब साइड में हाँ जो है, और इनर पोर्शन मतलब हमारे सामने की तरफ। करेक्ट, हाँ, इनर पोर्शन और साइड पोर्शन, उसको बोलते हैं एंटेरोलैटरली। यही अगर पोस्टेरोलैटरली रहेगा तो क्या है, बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये जो हमारा हेड है ह्यूमरस का, उसके अंदर साइड में, और लैटरल मतलब साइड में, एक साइड में, इसे इसको बोला गया है एंटेरोलैटरली ये प्रेजेंट रहता है हमारे ह्यूमरस के हेड के। ये क्या करेगा, ये अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा हमारे लैटिसिमी डोर्सी मसल को। इसी पढ़े पढ़ा हमने लैटिसिमस जो डोर्सी मसल है, कहाँ पे पढ़ा है हमने लैटिसी डोर्सी मसल में? उसमें पढ़ाया गया था स्कैपुला में। स्कैपुला में पढ़ा है। हाँ कहाँ पे सर, अटैच होता है ये? लैटिसी ये जो कोरकाइट प्रोसेस से हमने देखिए यहाँ पे एंगल देखे थे स्कैपुला में, उसमें जो इंफीरियर हाँ, एंगल मतलब ऊपर का जो एंगल था, वहाँ पे ये लैटिसिमस जो मसल है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। या फिर आप अगर क्लेविकल देखेंगे तो क्लेविकल में जो कोनॉइड प्रोसेस है, सॉरी कोनॉइड ट्यूबरकल है, वहाँ पे भी ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ह्यूमरस में जब देखते हैं हम लोग, तो ह्यूमरस में कहाँ पे अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है ये, हमारे लेजर ट्यूबरकल में। मतलब यहाँ पर जो इंदर पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, मतलब ऊपर से जो कोनॉइड ट्यूबरकल है वहाँ से मसल्स आएंगी और यहाँ पे अटैचमेंट प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? लैटिसिमस मसल है सर ना, क्या हाँ, बोले थे आप? लैटिसिमस डोर्सी मसल, डॉर्सी। LATISSIMUS, लैटिसिमस, DORSIMUSCLE मसल, लैटिसिमस ओके डोर्सी सर। मसल, ठीक है। तो ह्यूमरस का जो फर्स्ट पार्ट है जिसको हमने बोला अपर एक्सट्रीमिटी, तो अपर एक्सट्रीमिटी बनी रहती है दो नेक पोर्शन से और दो ट्यूबरकल से। दो नेक पोर्शन कौन से है, एनाटॉमिकल नेक, जो हमने बताया कि हमारे बॉडी से ये ह्यूमरस को
180 डिग्री एंगल बनाने का मदद करता है, उसको हेल्प करता है, मतलब हाथ पूरा ऊपर करने के लिए ये मदद करता है। ऑप्टिव्स एंगल से बोलते हैं हम लोग। और सर्जिकल नेक हमने देखा कि हमारा जो ह्यूमरस है, हेड के जो नीचे का पार्ट है, नैरो पार्ट, उसको बोला गया है सर्जिकल नेक। और जनरली जो फ्रैक्चर्स होते हैं ह्यूमरस में वो ये सर्जिकल नेक के पास होते हैं, इसलिए उसको नाम दिया है सर्जिकल नेक। फिर दो ट्यूबरकल देखे हमने, ग्रेटर ट्यूबरकल और लेजर ट्यूबरकल। ट्यूबरकल मतलब क्या है कि वो लिगामेंट्स को, मसल्स को या बोन को अटैचमेंट जो प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे फैसेट रहते हैं, ठीक है, पॉइंट रहता है जहाँ पे अटैचमेंट होते हैं, तो वो है ट्यूबरकल। तो ग्रेटर ट्यूबरकल अटैचमेंट करा है हमारे रोटेटर कफ मसल को। तो रोटेटर कफ मसल कौन से हैं? सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस। फिर देखा हमने लेजर ट्यूबरकल। लेजर ट्यूबरकल हमारे जो ह्यूमरस का हेड है उसके एंटेरोलैटरली प्रेजेंट रहता है, उसका लोकेशन बताया गया है ये, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये हमारे लैटिसिमस डॉर्सी मसल को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट देखें हम लोग, आगे चले। हाँ सर। ओके, अब देखते हैं हम लोग इसका लोअर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, ये जो पार्ट है हमारा, इतना पार्ट, ये हमारा लोअर एक्सट्रीमिटी। अब लोअर एक्सट्रीमिटी हमारी बनी रहती है दो इपिकॉन्डिल से, दो प्रोसेस से और तीन फोसा से। मतलब इसमें क्या क्या रहेगा, तीन फोसा रहेंगे, दो प्रोसेस रहेंगे और दो इपिकॉन्डिल रहेंगे। अभी इपिकॉन्डिल क्या है वो देखते हैं हम सबसे पहले। तो दो एपिकॉन्डिल कौन से रहेंगे यहाँ पे, लैटरल एपिकॉन्डिल और मीडियल एपिकॉन्डिल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको मीडियल और लैटरल, ठीक है। अब इनका काम क्या है, तो जो लैटरल एपिकॉन्डिल है जो आपको पिक्चर में राइट साइड में दिख रहा है, वो क्या करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है लिगामेंट्स और टेंडन को। मतलब ये एरिया में जो लिगामेंट्स रहेंगे, टेंडन रहेंगे, उनको वो अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। लिगामेंट कौन सा अटैच करेगा ये, तो उस लिगामेंट का नाम है रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। ये लिख लीजिए, रेडियल, RADIAL, रेडियल कोलैटरल, COLLATERAL, कोलैटरल लिगामेंट। मतलब ये लिगामेंट कहाँ से आ रहा है, हमारे रेडियस बोन से, ठीक है। तो जो लिगामेंट आएगा हमारे रेडियस से, तो उसको बोला गया यहाँ पे रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, और वो यहाँ पे अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा हमारे लैटरल कॉन्डियल में। ये लिगामेंट लिगामेंट क्या करता है, हमारे जो एल्बो जॉइंट है, हमारे जो हाथ की जो कोनी होती है, तो उस पर जो स्ट्रेस आ रहा है उसको वो रोकता है, उसको कम करता है, ठीक है। फिर सेकंड है इसमें मीडियल एपिकॉन्डियल। एपिकॉन्डियल क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे अल्नर नर्व को। मतलब अल्ना से एक नर्व आती है जो यहाँ से मिस मिडल ही वो पास होती है, मिडल ह्यूमरस के मिडल पोर्शन से वो फ्लो पास होती है, तो उसका ये प्रोटेक्शन करता है मीडियल एपिकॉन्डल। इसलिए आपने देखा होगा जब भी आपका अगर जो एल्बो है, मतलब हमारे ह्यूमरस का जो नीचे का जो साइड है, अगर वहाँ पे कभी अगर आपको लग जाता है ऐसे, मतलब कभी दीवार लग गई या कुछ टेबल लग गया, तो हमारे पूरे जो फोर आर्म्स है हाथ में, जो पूरे ऐसे टिंगलिंग एक इफेक्ट लगता है, फीलिंग आती है, मतलब ऐसे झुंझुनाहट जैसे बोलते हैं हम लोग,
तो वो क्या होता है उस टाइम, ये जो अल्नर नर्व है ये स्ट्राइक होती है, ये हीट होती है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा हाथ में से झुंझुनाहट आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा हमने एपिकॉन्डिल जो दो है, लैटरल और मिडियल। लैटरल एपिकॉन्डिल क्या कर रहा है, ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है लिगामेंट्स और टेंडन को। लिगामेंट का नाम बताया यहाँ पे हमने, लिगामेंट का नाम है रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, इसको ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ये लिगामेंट क्या करती है, हमारे एल्बो जॉइंट को स्टेबल करती है और वहाँ पे आने वाले तनाव को, स्ट्रेस को कम करती है, उसको रेजिस्ट करती है। फिर सेकंड देखा मीडियल एपिकॉन्डल, इसका काम क्या है, ये हमारे अल्नर नर्व को, मतलब जो अल्नर से हमारी जो नर्व आ रही है उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें चीज़ है, उसका नाम है प्रोसेस। तो यहाँ पे दो प्रोसेस बताई गई है, यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं आप लोग, ट्रोचियल प्रोसेस और कैपिटुलम प्रोसेस। देखिए, ये देखिए मार्क किया यहाँ पे मैंने, ये है कैपिटुलम, और इसके बाजू में ही यहाँ पे मार्क किया नहीं, यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये है ट्रोशलिया प्रोसेस। स्पेलिंग सर? ट्रोशलिया स्पेलिंग है TROCHLEA, प्रो ट्रोच लिए प्रोसेस। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस, अब प्रोसेस आपको पता है, प्रोसेस मतलब कोई भी टिश्यू का या फिर बोन का आउटग्रोथ रहता है, प्रोजेक्शंस रहते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का काम क्या है, तो इसमें से जो ट्रोशलिया प्रोसेस है वो आर्टिकुलेट करेगा हमारे अल्ना से, मतलब जो फोर आर्म्स है हमारे, उसमें की जो बोन है अल्ना, उससे ये आर्टिकुलेट करेगा, उससे कनेक्शन करेगा। और जो कैपिटुलम प्रोसेस है जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो आर्टिकुलेट करेगा हमारे रेडियस से। ठीक है, अच्छा हमारा अभी जैसे फोर आर्म है, तो उसमें से रेडियस कहाँ पे रहता है, कौन साइड में, और अल्ना कौन साइड में, पता है आपको? यस सर। बताइए। सर फिंगर अपना थंब की साइड में जो है वो रेडियस रहता है और पिंकी फिंगर की तरफ से अल्ना है। करेक्ट, हमारा जो थंब है वो साइड में हमारा रेडियस होता है, और जो स्मॉल फिंगर है, पिंकी फिंगर इसको बोलते हैं, तो उधर से हमारा अल्ना रहता है। इसीलिए हमारा जो रेडियल आर्टरी, जब हम लोग पल्स चेक करते हैं तो हमारे रेडियल आर्टरी से चेक करते हैं हम लोग, जो हमारे रेडियस के पास रहती है। ठीक है, तो जो ऊपर का पार्ट, तो इससे आप लोग एक ये कंक्लूजन ला सकते हैं, ये जो ह्यूमरस है, इसमें जो कैपिटुलम है ये सुपीरियर पार्ट है, और ट्रोशलिया ये इंफीरियर पार्ट है। तो इसमें का जो कैपिटुलम जो प्रोसेस है वो क्या कर रहा है, हमारे रेडियस जो बोन है उससे ये आर्टिकुलेट करेगा। और जो ट्रोशलिया है, जो फिर से मार्क करता हूं मैं, यहाँ पे जो होता है ट्रोशलिया, वो क्या करेगा, वो हमारे अल्ना से आर्टिकुलेट करेगा, उससे अटैचमेंट करेगा। तो इससे आप लोग एक चीज ये कंक्लूजन कर सकते हो कि ये जो कैपिटल पार्ट है वो सामने का पार्ट है हमारे, जैसे जो हमारा आर्म है तो ये सामने का पार्ट रहेगा, और जो नीचे का पार्ट है इंफीरियर, वो है ट्रोशलिया, क्योंकि नीचे से अटैचमेंट दे रहा है ये हमारे अल्ना को, और ऊपर से अटैचमेंट दे रहा है हमारे रेडियस को। ठीक है,
अब देखिए इसमें फिर और एक चीज है जो है फोसा, मतलब हमारे ह्यूमरस का जो लोअर एक्सट्रीमिटी है वो फोसा से भी बनी रहती है। तो यहाँ पे 3 टाइप के फोसा बताए हैं। 3 कौन से? रेडियल फोसा, कोरोनॉइड फोसा और थर्ड है ओलिक्रेनॉन फोसा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कोरोनॉइड, रेडियल। अब ये क्या कर रहे हैं? तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग रेडियल फोसा, उसका काम क्या है। तो रेडियल फोसा एक डिप्रेशन है हमारे कैपिटुलम के फ्रंट साइड में, मतलब ये जो कैपिटुलम है इसके फ्रंट साइड में ये प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको रेडियल फोसा, ठीक है। ये क्या करता है? हमारा जो रेडियस है, रेडियस जो बोन है हमारे फोर आर्म का, उसका जो हेड है वो यहाँ पे अटैचमेंट करेगा, ठीक है। सेकेंड है इसमें, या फिर कोरोनॉइड फोसा बोलते हैं इसको। ये क्या करेगा? ये हमारे ट्रोशलिया के सुपीरियर लोकेशन पे है, क्योंकि देखिए यहाँ पे नीचे जो है कैपिटुलम के पास बाजू में वो है ट्रोशलिया, और उसके सुपीरियर पार्ट में यहाँ पे कोरोनॉइड प्रोसेस दिख रहा है आपको, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये जो अल्ना बोन है उसका जो कोरोनॉइड प्रोसेस है उससे ये अटैचमेंट करता है। और थर्ड है ओलिक्रेनॉन। ये क्या कर रहा है? ये एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है, फिर से मार्क करता हुआ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप में रहता है। ये ट्रायंगुलर डिप्रेशन मतलब जो दबा हुआ जो स्पेस एक है वो ट्रायंगुलर शेप में रहता है, जो हमारे ह्यूमरस के पोस्टीरियर साइड में है। मतलब हमारे ह्यूमरस का बैक साइड जो है वहां पे ये प्रेजेंट रहता है, और ट्रोशलिया के ऊपर, मतलब ये ट्रोशलिया नीचे का था उसके ऊपर है ये, मतलब ह्यूमरस के बैक साइड में और ट्रोशलिया के ऊपर। ये क्या करता है? तो ये जो ओलिक्रेनॉन प्रोसेस है अल्ना का, उससे ये अटैचमेंट करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ह्यूमरस है उसकी जो लोअर एक्सट्रीमिटी है उसमें 3 फोसा रहते हैं, रेडियल फोसा, कोरोनॉइड फोसा और ओलिक्रेनॉन फोसा। ऐसे 3 फोसा यहाँ पे रहते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट रेडियल फोसा है वो क्या है? तो हमारे कैपिटुलम के फ्रंट साइड में है, एक डिप्रेशन है। फोसा मतलब ऑलरेडी फोसा मतलब डिप्रेशन ही रहता है, एक शैलो डिप्रेशन जहाँ पे अटैचमेंट होते हैं। तो ये जो कैपिटुलम है उसके फ्रंट साइड में ये प्रेजेंट है। ये कर क्या रहा है, इसका काम क्या है? तो जो हमारा रेडियस है और रेडियस का जो हेड रहेगा, जैसे यहाँ पे ह्यूमरस का ऊपर आपको हेड दिख रहा है, उसी तरह जो नीचे हमारा रेडियस है उसका जो हेड रहेगा वो यहाँ पे आर्टिकुलेट होगा, यहाँ पे अटैचमेंट करेगा, ठीक है। फिर सेकंड देखा हमने कोरोनॉइड फोसा, यहाँ पे मार्क है। ये क्या है? तो ये हमारे ट्रोशलिया के सुपरियर साइड में है, मतलब यहाँ पे जो ट्रोशलिया था उसके सुपरियर साइड में है, उसके ऊपरी साइड में है। इसका काम क्या है? तो जो अल्ना का कोरोनॉइड प्रोसेस रहेगा उससे ये आर्टिकुलेट करेगा, उससे ये कनेक्शन करेगा। और फिर थर्ड था ओलिक्रेनॉन फोसा। ओलिक्रेनॉन प्रोसेस क्या है? तो ये यहाँ पे है ऐसे, ये ट्रायंगुलर शेप में है, जो हमारे ह्यूमरस के पोस्टीरियर साइड में मतलब बैक साइड में है, और ट्रोशलिया के सुपरियर साइड में है, उसके ऊपर है। ये क्या कर रहा है? तो जो अल्ना का ओलिक्रेनॉन जो प्रोसेस रहेगा उससे ये आर्टिकुलेशन करेगा। मतलब देखिए आप लोग इसे शॉर्ट में याद रखिए, मतलब यहाँ पे जो कनेक्शंस हो रहे हैं हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी में, तो वो पूरे कनेक्शन हो रहे हैं हमारे रेडियस और अल्ना बोन से। तो रेडियल फोसा करता है कनेक्शन रेडियस से, इसलिए इसको रेडियल फोसा बोला गया है। कोरोनॉइड फोसा करेगा
कोरोनॉइड प्रोसेस से, जो अल्ना का कोरोनॉइड प्रोसेस है, और ऑलिक्रेनॉन जो फोसा है वो कनेक्शन करेगा ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस से जो अल्ना का होता है। अब देखते हैं इसका मिडल पार्ट, जो ये मिडल पार्ट जिसको हम लोग बॉडी बोलते हैं या फिर सैफ्ट बोलते हैं। तो ये कैसा रहेगा, ये सिलेंड्रिकल रहेगा। सिलेंड्रिकल मतलब ऐसे गोलाकार, राउंड शेप में, जिसके मिडल में कैविटी रहती है, स्पेस रहता है, या फिर हॉलो रहता है, मतलब पोकळ जगह बोलते हैं इसको मराठी में। यहां पे प्रेजेंट रहता है हमारा डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। अब डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी क्या है? तो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी एक सरफेस है जहां पे एक उभार रहता है ट्रायंगुलर शेप में, यहां पे आप लोग देख सकते हैं। इसका जो सरफेस है वो थोड़ा सा रफ रहेगा, ठीक है। ये प्रेजेंट रहेगा हमारे ह्यूमरस के फ्रंट साइड में, मतलब जो हमारा ह्यूमरस है उसके फ्रंट साइड में रहेगा, और डेल्टॉइड मसल्स को ये अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। डेल्टॉइड जो मसल्स रहते हैं वो ऐसे रहते हैं, मतलब हमारे जो शोल्डर के पास से स्टार्ट रहता है, ये जो बाहर से ना ऐसे ऐसे, ये रहते हैं डेल्टॉइड मसल्स, तो इनको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी क्या देखा हमने कि ये मिडल पार्ट में है, हमारे ह्यूमरस बोन की जो मिडल पार्ट है जिसको हम लोग बॉडी बोलते हैं या फिर सैफ्ट बोलते हैं, वहां पे ये प्रेजेंट रहता है। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी क्या है? तो ये एक ट्रायंगुलर में एक उभार है, मतलब त्रिकोणी आकार में है और थोड़ा सा उभार है, जिसका सरफेस रफ रहता है, और ये हमारे ह्यूमरस के फ्रंट साइड में रहता है, जिसका काम है डेल्टॉइड मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करना। ये जो डेल्टॉइड मसल्स है इनको ये अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। फिर यहाँ पे बाकी के कुछ पार्ट्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे ऊपर में आपको दिख रहा है इंटर ट्यूबरकल सल्कस, दिख रहा है। ये इंटर ट्यूबरकल सर्कस क्या है? तो इसको इंटर ट्यूबरकल ग्रूव भी बोला जाता है, GROOVE, ग्रूव। इसका काम क्या है? तो ये सेपरेट करता है हमारे ग्रेटर और लेजर ट्यूबरकल को। ये देखिए यहां से ये ऐसे रन हो रहा है बीच में, जो हमारे ग्रेटर और लेजर ट्यूबरकल को डिवाइड कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, तो उसे बोला गया है इंटर ट्यूबरकल सल्कस या फिर इंटर ट्यूबरकल ग्रूव, GROOVE, ग्रूव। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रिस्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल, क्रिस्ट ऑफ लेजर ट्यूबरकल। क्रिस्ट मतलब क्या है? एक रिज, मतलब एक ऐसा एलिवेशन है, एक ऐसा उभार है जहां पे नॉन आर्टिकुलर पोर्शन रहता है, मतलब जहां पे कोई आर्टिकुलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। और जो हमारे बोन के बॉडी एरिया में या फिर सेफ्ट एरिया में प्रेजेंट रहता है। उसी तरह नीचे भी आपको दिख रहा है मीडियल सुप्रा कॉन्डिलर रिज और लैटरल कॉन्डिलर रिज, तो ये भी सेम है। रिज और क्रिस्ट ये एक ही चीज है, अलग नहीं है। सिर्फ क्या है, रिज का जो लैटिन वर्ड है उसको क्रिस्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक यहाँ पे एलिवेशन रहता है, रफ सरफेस रहता है, लेकिन कोई वहां पे आर्टिकुलेशन नहीं होते हैं। ओके, समझ में आया यहाँ तक? तो देखिए यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं पूरा, ध्यान दीजिए। आज हमने न्यू बोन स्टार्ट किया यहाँ पे, जिसका नाम है ह्यूमरस। ह्यूमरस हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन का एक बोन है, जो हमारे अपर एक्सट्रीमिटी के अपर आर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ह्यूमरस क्या कर रहा है? तो ह्यूमरस पहले तो एक लॉन्ग बोन है,
जो कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है हमारे स्कैपुला अपर एक्सट्रीमी के पास से और नीचे लोअर आर्म को, इनको कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इनको कनेक्ट कर रहा है। मतलब ये शोल्डर से स्टार्ट होगा और नीचे हमारे एल्बो की तरफ ये बढ़ेगा। ठीक है। ह्यूमरस के हमने 3 पार्ट्स देखे, उसको उसको क्लासिफाइड किया हमने 3 पार्ट्स में, उसका डिवीजन किया। फर्स्ट पार्ट था ऊपर का पार्ट, जिसे हमने कहा अपर एक्सट्रीमिटी। नीचे का पार्ट था लोअर एक्सट्रीमिटी और मिडल पार्ट था जिसको बोलते हैं हम लोग बॉडी या फिर सैफ्ट, SHAFT, सैफ्ट। हमने इसमें सबसे पहले देखा अपर एक्सट्रीमिटी। तो अपर एक्सट्रीमिटी बनी रहती है नेक से और ट्यूबरकल से। मतलब अपर एक्सट्रीम में 2 चीजें आएंगी, नेक और ट्यूबरकल। तो नेक हमने देखा यहाँ पे 2 टाइप्स के नेक है, एक है एनाटॉमिकल, एक है सर्जिकल। एनाटॉमिकल नेक क्यों बताया यहाँ पे? ये जो यहाँ पे पार्ट ऊपर दिख रहा है मार्क, एनाटॉमिकल नेक है वो। तो वो मतलब हमारे एनाटॉमी के हिसाब से वो वहां पे हमारे ह्यूमरस को, हमारे आर्म को मूवमेंट प्रोवाइड करता है अप टू 180 डिग्री, जिसे हम लोग एक्यूट एंगल भी बोलते हैं। मतलब ये हमारे बॉडी के साथ एक्यूट एंगल बनाता है। सेकेंड देखा सर्जिकल नेक। तो सर्जिकल नेक क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि जो मैक्सिमम जो फ्रैक्चर्स होते हैं हमारे ह्यूमरस बोन में, तो वो यहाँ पे होते हैं। ठीक है। तो सर्जिकल नेक क्या है? एक नैरो एरिया है और एक साइट है, मतलब एक पॉइंट है जहां पे फ्रैक्चर के रिस्क ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको बोला गया है सर्जिकल नेक। फिर देखा हमने यहाँ पे कि 2 ट्यूबरकल है हमारे अपर एक्सट्रीमिटी में, ग्रेटर ट्यूबरकल और लेजर ट्यूबरकल। ट्यूबरकल का मीनिंग आपको बताया मैंने। ट्यूबरकल मतलब जहां पे आर्टिकुलेशन होता है, कनेक्शन होता है। तो जो ग्रेटर ट्यूबरकल ये क्या कर रहा है? ये अटैच कर रहा है हमारे रोटेटर कफ मसल को। तो रोटेटर कफ मसल 2 बताए मैंने, सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस। ऐसे 2 मसल्स को ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल। फिर देखा हमने लेजर ट्यूबरकल। ये क्या कर रहा है? ये हमारे जो लेटिसिमस मसल है, लेटिसिमस डॉर्सी मसल, उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। इसका जो लोकेशन बताया हमने, ये ह्यूमरस के एंटेरोलैटरली, मतलब अंदर साइड से और लेटरल साइड में ये रहेगा। तो ये क्या कर रहा है? ये कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है हमारे लेटिसिमस डॉर्सी मसल को। फिर देखा हमने ह्यूमरस का लोअर पार्ट, मतलब लोअर एक्सट्रीमिटी। ह्यूमरस की जो लोअर एक्सट्रीमिटी है वो 2 इपिकॉन्डिल, 2 प्रोसेस और 3 फोसा से बनी है। तो इपिकॉन्डिल देखा इससे सबसे पहले हमने। 2 इपिकॉन्डिल कौन से है? लैटरल और मिडल। यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। लैटरल एपिकॉन्डिल क्या करेगा? ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है लिगामेंट्स और टेंडन को। लिगामेंट का नाम बताया मैंने यहाँ पे, रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, इसको ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ये लिगामेंट क्या करता है? हमारा जो एल्बो जॉइंट है, कोनी जो है हमारी, वहां पे उसको वो स्टेबलाइज करता है, स्टेबल रखता है, और उसके साथ साथ वहां पे आने वाले स्ट्रेस को रेजिस्ट करता है, उसको कम करता है। जो तनाव आएगा ना, उसको वो कम करेगा। फिर सेकंड आएगा मीडियल एपिकॉन्डिल। मिडिल एपिकॉन्डिल क्या करेगा? ये प्रोटेक्ट करता है हमारे अल्नर नर्व को, मतलब जो अल्नर से जो नर्व आ रही है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद देखा हमने प्रोसेस। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस रहती है हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी में। फर्स्ट है ट्रोचलिए। तो इसे यहाँ पे नाम दिया नहीं है, तो मैं आपको इसका लोकेशन बताता हूं। ट्रोचलिए, TROCH, हाँ, CHLEA, ट्रोचलिए।
ठीक है। ट्रोचलियर प्रोसेस तो वो यहाँ पे रहता है, कैपिटुलम के बाजू में, और सेकंड है कैपिटुलम। ऐसे दो प्रोसेस यहाँ पे रहती है। ट्रोचलियर प्रोसेस क्या कर रहा है, ये हमारे अल्ना से आर्टिकुलेट करेगा, मतलब जो हमारा फोर आर्म में का जो अल्ना बोन है उससे ये आर्टिकुलेशन करेगा, उससे कनेक्शन करेगा। और कैपिटुलम प्रोसेस क्या करेगा, ये हमारे, हाँ कैपिटुलम, यहाँ पे नाम दिख रहा है ना, यहाँ पे CAPITULUM, तो ये करेगा हमारे रेडियस से आर्टिकुलेशन, मतलब जो फोर आर्म में का जो रेडियस बोन है उसे ये आर्टिकुलेट करेगा। ठीक है। उसके बाद देखा हमने फोसा, तो यहाँ पे तीन फोसा रहते हैं, रेडियल फोसा, कोरोनॉइड फोसा और ओलिक्रेनॉन फोसा। यहाँ पे ओलिक्रेनॉन दिख नहीं रहा है तो मैं आपको उसको मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पे टॉर्च दिया के ऊपर रहता है। इनका फंक्शन देखा हमने, रेडियल फोर्स क्या करता है, ये आर्टिकुलेट करता है हमारे रेडियस से, मतलब जो रेडियस का जो हेड रहेगा वो यहाँ पे आर्टिकुलेट होगा। कोरोनॉइड फोर्स क्या करता है, तो जो हमारे अल्ना बोन है उसका जो कोरोनॉइड प्रोसेस है उससे ये आर्टिकुलेट करेगा, मतलब ह्यूमरस का जो कोरोनॉइड फोसा है वो अल्ना के कोरोनॉइड प्रोसेस से आर्टिकुलेशन करेगा। फिर थर्ड है ओलिक्रेनॉन फोसा, ये क्या करेगा, ये हमारे अल्ना के ओलिक्रेनॉन प्रोसेस से आर्टिकुलेशन करेगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन मत करिए, यहाँ पे तीनों में शायद आपको कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, मैं रिपीट करता हूँ एक बार, रेडियल फोसा विल आर्टिकुलेट विथ हेड ऑफ रेडियस, हाँ, कोरोनॉइड फोसा विल आर्टिकुलेट विथ कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, oligrenon fossa will articulate with oligrenon process of ulna। ठीक है। फिर बाद में उसके हमने फिर उसके बाद देखा हमने मिडल पार्ट, जिसे बोलते हैं हम लोग बॉडी। ये जो पार्ट है ये क्या है, एक सैफ्ट है, मतलब मिडल पार्ट है, सिलेंड्रिकल रहता है ये, मतलब गोल आकार में है और बीच में उसका हॉलो स्पेस रहेगा। यहाँ पे प्रेजेंट रहता है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, यहाँ पे दिख रहा है मार्क, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। डेल्टा ट्यूबरोसिटी क्या है, तो ये एक ट्रायंगुलर शेप में त्रिकोणीय आकार में एक उभार है, प्रोजेक्शन है, जिसका सरफेस रफ रहता है। ठीक है। और ये क्या करता है, ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है हमारे डेल्टॉइड मसल को। ये जो ऊपर से जो ऐसे मसल्स आते हैं डेल्टॉइड ऐसे, मतलब शोल्डर के पास से, तो उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, ये डेल्टॉइड मसल बोलते हैं इसे। तो डेल्टॉइड ट्यूबोसिटी क्या करेगा, डेल्टॉइड मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। फिर उसके बाद देखा हमने इंटर ट्यूबरकल सल्कस, ये भी दिख रहा है, उसी को बोलते हैं इंटर ट्यूबरकल ग्रूव, GROOVE ग्रूव। ये क्या कर रहा है, तो ये हमारे ग्रेटर और लेजर ट्यूबरकल को सेपरेट कर रहा है, मतलब बीच में एक वॉल रहेंगी ये, जैसे हमने हार्ट में देखा था सेप्टम, दोनों चेंबर को जो सेप्टम एक डिवाइड करता है, उसी तरह यहाँ पे जो ग्रेटर और लेजर ट्यूबरकल है उसको ये डिवाइड करता है, इंटर ट्यूबरकल सल्कस। फिर यहाँ पे क्रिस्ट दिख रहा है, क्रिस्ट ऑफ क्रिस्ट ऑफ लेजर ट्यूबरकल, ये क्या है, तो एक रिच पोर्शन है, मतलब रिच जिसको बोलते हैं हम लोग RIDGS, रिच, मतलब एक उभार रहता है, एलिवेशन रहता है जहां पे कोई आर्टिकुलेशन नहीं होता है। उसी तरह नीचे भी है, लेटरल सुप्राकॉन्डिकुलर रिच, मीडियल सुप्राकॉन्डिकुलर रिच। ठीक है, तो क्रिस्ट और रिच एक ही चीज है, जो एक उभार है, बाहर का पार्ट है, लेकिन वहां पे कोई आर्टिकुलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हुआ हमारा ह्यूमरस बोन। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।